सालों बीत चुके थे। सुरजनपुर अब एक विकसित और शांत गांव बन चुका था। हर घर में शिक्षा, संगीत और प्रेम का वातावरण था। मंदिर का दीप रोज जलाया जाता था, वही दीप जिसने सूरज को लौटाया था। अर्जुन और नीलिमा अब इस दुनिया में नहीं थे, पर उनकी शिक्षा गांव की मिट्टी में समा चुकी थी। उनके शिष्य आकाश, जो तब एक छोटा बच्चा था, अब जवान हो चुका था। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो कभी अर्जुन की थी। गांव के लोग कहते थे, आकाश अर्जुन का पुनर्जन्म है। आकाश खगोल शास्त्र पढ़ने के लिए शहर गया था और जब लौटा तो उसने गांव में एक नया वेधशाला बनाया। वह तारों को देखता, उनके पैटर्न को समझता और अक्सर कहता, हर तारे की चमक एक आत्मा की तरह है। जब कोई इंसान प्रेम करता है तो ब्रह्मांड में एक नया तारा जन्म लेता है। लेकिन एक दिन रात के आकाश में कुछ अजीब हुआ। एक एक करके तारे बुझने लगे। नीलिमा की पुरानी किताब में आकाश ने पढ़ा, जब तारों की आवाज खो जाएगी तब मानव के हृदय की ध्वनि भी मौन हो जाएगी। आकाश ने आसमान की ओर देखा। अब वहां केवल कुछ ही तारे बाकी थे। वह डर गया। उसने गांव की सभा बुलाई। हमने सूरज को तो लौटाया, पर अब तारे जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? कहते हैं कि जब मनुष्य अपने सपनों को भूल जाता है तो तारे बुझने लगते हैं। तारे वही सपने हैं जो हमारे भीतर चमकते हैं। आकाश सोच में पड़ गया, क्या सचमुच हम अपने सपनों को खो रहे हैं? एक रात आकाश को एक सपना आया। वह एक सुनसान रेगिस्तान में था, जहां आसमान बिल्कुल अंधकारमय था। अचानक उसे एक मंद स्वर सुनाई दिया, अगर तारे वापस चाहिए तो सपनों की गुफा में जाओ। सुबह उसने गांव के नक्शे और पुराने ग्रंथों को देखा। उसे पता चला कि गांव से कुछ मील दूर नीरवन पहाड़ के नीचे एक गुफा है, जहां लोग कभी अपने सपनों को दफनाया करते थे, उन सपनों को जिन्हें उन्होंने डर या समाज के कारण त्याग दिया था। आकाश ने अपने मित्र आरव और मीरा को साथ लिया और यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, चट्टानें, ठंडी हवाएं और ऊपर अंधकार से भरा आकाश। मीरा बोली, देखो अब तो चांद की रोशनी भी कम हो रही है। शायद यह सिर्फ आकाशीय घटना नहीं है, यह हमारे अंदर कुछ खोने का संकेत है। जब वे गुफा के द्वार पर पहुंचे तो वह पत्थर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दीवारों पर अजीब सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने पुराने सपनों को तारों के रूप में कैद कर रखा हो। लेकिन धीरे धीरे वह रोशनी बुझ रही थी। गुफा के मध्य में एक क्रिस्टल जैसा पत्थर रखा था, आत्मा तारा। उस पर लिखा था, जब लोग अपने भीतर के सपनों को भूलते हैं, मैं बुझ जाता हूँ। जब कोई उन्हें याद करता है, मैं फिर चमक उठता हूँ। मुझे याद है, मेरा सपना दुनिया के हर बच्चे को आशा देना था। मेरा सपना था कि कोई भी बच्चा भूखा न रहे। मेरा सपना था कि इंसान प्रकृति से प्रेम करना सीखे। और अब पूरा गुफा जगमगा उठी। दीवारों से हजारों छोटे छोटे तारे निकलकर ऊपर की ओर उड़ गए, सीधे आकाश में। गांव के लोग बाहर खड़े थे और उन्होंने देखा तारे एक एक करके लौट रहे थे। पूरा आकाश फिर से चमकने लगा। गांव के बुजुर्ग बोले, देखो तारे वापस आ गए। लेकिन आकाश ने सबको समझाया, तारे हमारे सपनों की तरह हैं। जब हम सपने देखना बंद कर देते हैं तब ब्रह्मांड मौन हो जाता है। इसलिए सपनों को जीवित रखना तारे जीवित रखने जैसा है। उसने स्कूल में बच्चों को सिखाया, हर इंसान के भीतर एक ब्रह्मांड है। जब तुम सच्चे मन से कुछ अच्छा करने का सपना देखते हो तो ब्रह्मांड में एक नया तारा जन्म लेता है। मीरा ने गांव में सपनों का बगीचा बनाया, जहां हर बच्चा अपने सपने लिखकर एक पेड़ लगाता। आरव ने प्रकृति रक्षक समूह बनाया, जो जंगल और नदियों की रक्षा करता। और आकाश, वह अब केवल वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि तारों का रक्षक कहलाता था। सालों बाद जब आकाश वृद्ध हुआ तो वह उसी सूर्य मंदिर के सामने बैठा था, जहां कभी अर्जुन और नीलिमा ने दीप जलाया था। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज चमक रहा था, तारे दमक रहे थे और चांद मुस्कुरा रहा था।
उसने धीमे से कहा, अर्जुन गुरु, तुम्हारी बात सच थी। सूरज के बिना आकाश नहीं, बल्कि सपनों के बिना जीवन अधूरा है। उसने आंखें बंद की और मंदिर का दीप अपने आप जल उठा। गांव में बच्चों ने देखा, उस रात एक नया तारा चमका, सबसे बड़ा और सबसे उज्जवल। लोग बोले, वो देखो, आकाश तारा। और फिर से गांव के आसमान में एक नई सुबह आई, जहां सूरज, तारे और सपने सब जीवित थे। तारे केवल आकाश में नहीं होते, वे हमारे दिलों में जन्म लेते हैं। जब हम अपने सपनों को जीते हैं, दुनिया रोशन होती है। जब हम डरकर उन्हें त्याग देते हैं, आकाश मौन हो जाता है। इसलिए अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि हर सपना एक तारा है और हर तारा भीतर के सूरज का ही प्रतिबिंब।